सो गाइस अडानी ग्रीन एनर्जी आज अच्छी अपडेट आई है। जीक्यूजी जो कंपनी में अडानी ग्रुप में लगातार बना हुआ है, आज अपनी होल्डिंग इन्होंने और बढ़ाई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी, अडानी पावर में भी बढ़ाई है। उसका वीडियो हम नेक्स्ट लेंगे। तो अगर आप अडानी पावर पर फिर से आज वीडियो चाहते हो, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो अडानी पावर पर आपको मिल जाएगा। अडानी पावर अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अडानी ग्रीन पर वापस आते हैं। रिसेंटली स्टॉक ने डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके 1100 वापस आएंगे, अभी चार्ट पे समझेंगे उसको। डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करके गिरावट दी। स्टॉक एक डायगोनल पर टिका हुआ है। यहां से ब्रेकआउट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये डायगोनल से ब्रेकआउट नहीं आता, गिरावट। अभी आते हैं अपडेट्स पर, आएंगे पहले जीक्यूजी और बाकी की चीजें क्या क्या है हमारे पास में आज के दिन। पहली अपडेट आपकी आती है अडानी टू इन्वेस्ट असम के अंदर $7 बिलियन। ये आपको पता ही होगा, असम का प्रोजेक्ट है। अगली अपडेट जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स की है। मार्केट एक्सपर्ट्स जेएम फाइनेंशियल 1289 का टारगेट। अडानी ग्रीन में जेएम फाइनेंशियल ने बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 1289 का। लेकिन इस टारगेट में एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि ये टारगेट आपको अगले 12 महीनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। भैया एक साल में 1289 का टारगेट, 1289 का टारगेट, 21% अपसाइड पोटेंशियल के साथ में। क्या मतलब एक इन्वेस्टर को चाहिए एक हफ्ते के अंदर इतना टारगेट मिल जाए। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है बाय कर लो, 21% आपको मिल जाएगा 12 महीनों में। तो इन्वेस्टर्स इससे सेटिस्फाइड कभी नहीं होंगे। इनका कहना है कि प्रेडिक्टेबल रिवेन्यू जो है कंपनी का बनना चाहिए, तब आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा अडानी ग्रीन एनर्जी में। और इस समय अडानी ग्रीन में आप कहां पे हो पता है आपको? इस समय अडानी ग्रीन पर आज आपकी क्लोजिंग आई है 1069 पे। 1069 की आज के दिन की क्लोजिंग है। अगर 12 महीनों के अंदर 1289 आता, मतलब कि अगले एक साल के अंदर आपको सिर्फ 220 रुपए का रिटर्न इसके अंदर मिलेगा पर शेयर के हिसाब से 21% का। ठीक है, तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आप लोगों के लिए। अब आते हैं जीक्यूजी पे। तो जीक्यूजी ने अडानी ग्रुप में फिर से अपना स्टेक बढ़ाया है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी पावर, अडानी ग्रीन और बाकी के अडानी स्टॉक्स में भी विद ब्लॉक डील हुई है भैया। यहां पर अडानी ग्रुप में ब्लॉक डील हुई है। पहले आते हैं अडानी ग्रीन पे। जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी सीआईटी, जीक्यूजी पार्टनर्स ग्लोबल इक्विटी सीआईटी। यहां पर 3 ब्लॉक डील देखने को मिली है। 3 ब्लॉक डील हुई है टोटल। ठीक है, तीनों परचेज में है। कल के दिन ये ब्लॉक डील हुई है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को 1088 के प्राइस पर ये ब्लॉक डील हुई है कल के दिन। क्वांटिटीज आप यहां पर देख सकते हो कितनी क्वांटिटीज है। 22,68,690, 11,45,895, 43,25,000 एंड 27 क्वांटिटीज ऐड करी है जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिल आपका एमएफआई बेरिश है 78.6, 53.4 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स अभी भी आपके न्यूट्रल प्लस बेरिश है। न्यूज अच्छी आई है रिसेंटली, आपको पता होगा असम के अंदर भी प्रोजेक्ट साइनिंग हुई थी। असम में भी लगभग 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, शायद से 15,000 था इसके अंदर। अडानी ग्रीन एनर्जी में टोटल $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है असम में, जहां पर अडानी पावर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 53,000 करोड़ है और अडानी ग्रीन एनर्जी का लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर इन असम। तो अब आते हैं आपके चार्ट पे। क्या कंडीशन आपकी इस समय चार्ट पर बनी हुई है? इस डायगोनल की मैं बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में। ये डायगोनल एक इंपॉर्टेंट बेस आपका यहां पर है। कल आज के सेशन में अगर आप देखोगे, स्टॉक ने एक डिप लगाया कहां पे? 1060 के नीचे, 1060। ये आपका मिड बेस है। क्रूशियल बेस आपका है 1025 का। 1025 क्रूशियल बेस है। मिड बेस आपका 1060 का है। इस डायगोनल के ऊपर बने रहना जरूरी है। रिसेंटली भी जब डबल टॉप पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया था, उसके बाद स्टॉक ने डिप लगाया इस डायगोनल पर बेस गई थी, वापस से रिकवरी शो करी। अब ये कंडीशन आपकी क्या बन रही है यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी में? आज के सेशन में आपको बायर नजर आ रहे हैं। नीचे की डेल लंबी क्लोज हुई है, बायर नजर आ रहे हैं यहां पर। हमें चाहिए कि भैया इस डायगोनल के ऊपर ना ये स्टॉक बना रहे। इस डायगोनल के ऊपर जितना बना रहता है, जितना बेस बना लेता है, उतने हाई चांसेस है कि आपको वापस से 1160 देखने को मिले, जो आपका डबल टॉप पैटर्न रिसेंटली क्रिएट हुआ था। हमें ये डायगोनल के नीचे रिजेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे रिजेक्शन आया ना, तो फिर आपका 1025 भी टूट जाएगा। डायगोनल
पैटर्न जब भी आपको कोई भी स्टॉक फॉर्म करता है, आपको उस डायगोनल पर लगातार बेसिस देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार वो डायगोनल आपका ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब ये है कि आप गिरावट पर आ जाओगे और वो गिरावट डायगोनल पैटर्न के खत्म होने के बाद बड़ी होती है और क्रूशियल बेस इसका है 930 के पास में अडानी ग्रीन एनर्जी का। यानी डायगोनल अगर टूट गई तो आपको पता है कि 930 पर आप गिरोगे, बट हमें यहां पर ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि भैया हम गिरावट क्यों एंटीसिपेट कर रहे हैं, हमें तो भैया तेजी चाहिए ना। तो तेजी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहां पर आती है। आप देख रहे हो कि 1060 पे आपका बेस है, तो 1090 आपका रिस्ट्रिक्शन है। 1160 से पहले 1090 आपका रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको यहां पर तेजी चाहिए ना, तो 1090 ना ब्रेकआउट करना पड़ेगा कुछ इस तरह। अगर आपके पास सस्टेनेबल कैंडल फॉर्म होती है जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, तो उस कंडीशन पर आप यहां पर ब्रेकआउट की तरफ चले जाओगे वापस से 1160 पे। इसको एक बार जूम इन करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें यहां पर गिरावट नहीं चाहिए। कौन चाहेगा गिरावट है? आपको दिख रहा है एक रिस्ट्रिक्शन लेवल लगभग 1090 पे 1090 पर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नजर आ रहा है। आपको चाहिए कि यहां पर ना एक सस्टेनेबल कैंडल बन जाए इस तरह से, जिसकी नीचे की टेल लंबी हो और ऊपर की टेल छोटी, जो कि बायर को इंडिकेट करे, और फिर वहां पर आपका ब्रेकआउट बनता है उसके बाद में टुवर्ड्स 1160 यहां तक का। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बननी जरूरी है अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। आज बायर डेफिनेटली आए हैं, तो आपकी नजर रहनी चाहिए 1160 पर, क्योंकि वो आपका मिड बेस है, और 1190 जिसके बाद आपको फर्दर ब्रेकआउट मिलते हैं। तो ये इस समय पोजीशन अडानी ग्रीन एनर्जी की। इसके अलावा कंपनी के पूरे फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीजें चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।